दुनिया का एक और इंतहाई अहम हिस्सा जो कि दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक और तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी, मेरी मुराद ताइवान से है, जो कि अमेरिका और चाइना के लिए एक और तनाज़ा इख्तियार कर चुका है, आज से तकरीबन 75 साल पहले। इस तनाज़े की डिटेल क्या है, आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा रैदली सर। जी मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर, आज का हमारा टॉपिक ताइवान चाइना यूएस जियोपॉलिटिकल इशू है। बेसिकली ये दो सुपर पावर के दरमियान ताइवान का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। 1949 में जब माओ तुंग चाइना में इनकलाब लेकर आए, उस वक्त चाइना के किंग चाइना से भागकर चाइना से 150 किलोमीटर दूर एक जजीरे में जाकर पनाह ले ली। ये चाइना का ही हिस्सा था, तो इसका नाम उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा। ये तकरीबन 167 टोटल आइलैंड है यहाँ पर। इन 167 में से 166 आइलैंड बहुत छोटे हैं, और सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो तकरीबन 90% से जायद एरिया कवर करता है। 36,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा का एरिया है ताइवान के पास, या रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास। और इनकी आबादी 2 करोड़ और तकरीबन 40 लाख के करीब। शुरू में ऐसा हुआ कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान कहते हैं, ये यूएन का मेंबर था। और जो चाइना इस वक्त अवेलेबल है, ये यूएन का मेंबर नहीं था। 1960s की दिहाई में पाकिस्तान में फील्ड मार्शल अयूब खान साहब की हुकूमत थी। उस वक्त पाकिस्तान की कोशिशों से चाइना और अमेरिका के दरमियान में दोस्ती का आगाज हुआ। पाकिस्तान के वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो साहब अमेरिका के वजीर खारजा हेनरी किसिंजर को पीआईए के जहाज में लेकर बीजिंग गए, जिससे दोनों के दरमियान में ताल्लुकात का आगाज हुआ। 1970s के शुरू में यूएन के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान की सीट खत्म कर दी गई, और उसके बदले में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम आज चाइना कहते हैं, इसको ये सीट दे दी गई। आज ये आलम है कि चाइना की पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी है। और स्पेशली ये इलाका जिसे हम ताइवान कहते हैं, इसके इर्द गिर्द चाइना के ही आइलैंड्स हैं, और ये चाइना इसको अपना हिस्सा मानता है। यहां तक कि शुरू में अमेरिका भी इसको चाइना का हिस्सा ही मानता रहा था। आज भी वो यही क्लेम करता है कि जी चाइना का ये हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ताइवान को असलहा भी दे रहा है। हैरानकुन तौर पर इस वक्त ताइवान यूएन का मेंबर नहीं है। फिलहाल अमेरिका भी नहीं चाहता कि ताइवान यूएन का मेंबर बन जाए। अगर मैं इसकी इकोनॉमी की बात करूं तो ये एक बहुत ही अमीर इलाका है। एशियन टाइगर के लिए जिन 4 इलाकों का जिक्र किया जाता है, उसमें से एक इलाका ये है जिसे हम ताइवान कहते हैं। ये चिप बनाने का मास्टर है। आप ये समझें कि पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर भी शामिल है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक की जो चिप्स हैं, वो तकरीबन मोर देन 65% या 70% सिर्फ इसी इलाके में बनती। यह हिस्सा इस इलाके का सबसे अमीर तरीन हिस्सों में शुमार होता है। चाइना इस वक्त खुली तौर पर यह धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने ताइवान के मामले में इंटरफेरेंस किया, तो चाइना ताकत का इस्तेमाल करेगा। मिसेबा, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जी ये इलाका है साउथ चाइना सी। हम्म। ताइवान साउथ चाइना सी में वाक़ है। और हम्म। इस इलाके में, इस हिस्से में चाइना इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि अगर इस हिस्से में चाइना और यूएस के दरमियान में जंग शुरू हो जाए, तो अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता। कुछ साल पीछे चले जाएं तो बाकायदा ऐसा एक वाकया हुआ था कि ताइवान ने
सबसे बड़ी अपने असलहे की डील अमेरिका के साथ करने की कोशिश की, तो चाइना ने धमकी दी थी कि अगर ये डील साइन हुई तो चाइना ताइवान पर हमला कर देगा। इसके बाद ये डील साइन नहीं हो सकी। हम अपने नाजरीन को ये खबर भी दे रहे हैं कि इतने टेंशन के बावजूद ताइवान चाइना का ट्रेड पार्टनर भी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा। हम इस दुआ के साथ प्रोग्राम को खत्म करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानी की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट वीलॉग तक की इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।